मकर, मतलब मैं भी उसी के अंदर आता हूँ, तो नंबर इन मकर लगन है आपका। तो उनके लिए क्या होगा? तो ये जो मकर लगन वाले होते हैं ना, ये जो है ना पर्टिकुलर होते हैं, ये अपनी बातें अपनी चीजें किसी को बताते नहीं है, और इनके साथ में आप बात भी करोगे ना तो ये ऐसे जताएंगे कि इनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनके अंदर एक क्वालिटी कह लीजिए। और अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, किसी की लाइफ में ज्यादा जा के इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, और बहुत पेशेंटली काम करते हैं, बड़े तरीके से काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि मगरमच्छ, ठीक है, तो ये जो है ना, ये सी गोट, देखिए आपने, हाफ गोट है और हाफ जो है वो क्या होती है, फिश होती है ना, सी गोट। और इसको मगरमच्छ भी बोलते हैं हम। ये मगरमच्छ जो होता है ना कि बैठा रहता, मौके पे चौका लगा लेता है। तो ये जो अब मगरमच्छ की प्रवृत्ति क्या होती है? हार्ड वर्किंग। कितना धैर्यवान होता है। लोग ना इन्हें ढीला समझते, ढीला है, ढीला। बात को समझना मेरी आप। मगरमच्छ को आप देखोगे ना, आपको तेरी मुंह खोल पड़ा हुआ है, ढीला होगा। जहां आप उसकी टेरिटरी में, उसकी रेंज में आ गए, फाड़ देगा। मतलब कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसकी इतना भारी होने के बावजूद इतना फास्ट होता है, उसे बच नहीं सकता कोई। ऐसे ये मौके नहीं जाने देते। पहले ये ढीले ढाले, ऐसा लगता है बैठे हुए हैं चुपचाप, सारे सोचते हैं अरे इसको तो हम पीछे छोड़ देंगे, ये क्या करेगा। लेकिन ये मौका पड़ते चौका पटाख करके मारते और दुनिया हैरान हो जाती है क्या हुआ। तो साहिल का जो शो है वो कब जो है मौके पे 1 मिलियन हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो जिनके वो टेंडेंसी है ना इनकी, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, और मेहनत करने से मतलब कहते हैं ना, टफ से टफ कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी खूबी होती है। तो मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी, आपकी 7.5 हुई खत्म, और अब जो है कुंभ पे, मीन पे और इस साल किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। बस अगर इस साल 2025 में हाथ फैलाया तो सब खत्म हो जाए। हाँ, आपने बस यूं करके देना है और भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि आप इस साल में बड़े बेफिक्रे हो जाओगे, क्योंकि आपके काम ना बड़े आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है बेफिक्रा हो जाता है, और क्या कहते हैं कि उसके काम सारे आसानी से बनने लग जाते हैं, बस उसको हाथ नहीं फैलाते। इस साल स्लो नहीं रहना, फास्ट काम करना है। रिश्तेदारी इस साल बहुत बुराई करेगी आप, और इस साल सोशल बहुत रहना है आपने। आप थोड़ा ना सोशल नहीं रह पाते, मकर लगन वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सोशल नहीं हो पाते इतनी जल्दी। सोशल रहना है। दूसरा, इस साल पैसा बहुत खर्च होगा, क्योंकि आएगा तो खर्च भी होगा। पैसा बहुत इस साल आपका खर्च। और आपके लिए भी जो है ना, ये एक और जो है लाइन है कि आपको जो है ना सोना गुमने का या सोना रखकर भूल जाने का आपके साथ में भी योग बनेगा। तो मकर लगन वाले और मकर राशि वाले सोना रखकर गुमने लग जाए, या फिर वो ध्यान रखे कि कहाँ पे रखा है, तो वो चीजें। खून से संबंधित आपको या आपके भाई को, जो मकर लगन वाले हैं, प्रॉब्लम आएगी, इसका भी ध्यान रखें अवश्य। चोरी हो सकती है दिन में ही, अगले साल चोरी का ध्यान रखिएगा। चोरी वो सोना भी हो सकता है। और पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बहुत आपको ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, या फिर हो सकता है कि पड़ोसियों से आपकी कम बातचीत हो इस साल में, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगले साल पैसे की रिकवरी हो जाएगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा साल रहेगा मकर लगन वालों के लिए। रिकवरी भी होगी और रिकवरिंग मोड पे आएंगे, और पैसे का सारा अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, इनकी नैया राम चलाएंगे अगले साल 2025 में। मकर राशि वाले, मकर लगन वालों के लिए इनकी नैया राम चलाएंगे। ठीक है, रेमेडीज क्या है इनके लिए? रेमेडीज में क्या कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जितनी सेवा करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा। बुजुर्ग ब्राह्मण को जो है चने की दाल दे, बुजुर्ग ब्राह्मण को धोती दे सकते हैं, है ना, धोती दे सकते हैं, तो वो दे, उससे बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस 11 नंबर। तो कुंभ लगन वाले जो होते हैं ना, कुंभ लगन में आपने देखा घड़े का साइन है, तो ये लोग ना फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये भी जो राशि है ना, ये शनि की राशि है, और ये भी बहुत मेहनती साइन है। बहुत मेहनती लोग होते हैं, ये बहुत मेहनत में विश्वास रखते हैं, क्योंकि शनि की 2 ही राशियां, एक है मकर और एक है कुंभ। और शनिदेव जो है वो अभी इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। तो कुंभ लगन वाले हो जाए तैयार, शनिदेव खोलने वाले हैं आपके भंडारे। क्योंकि मेरे पास भी एक कुंभ लगन वाली, एक हमारी जो मैनेजर है वो कुंभ लगन की है, तो मैंने उसको बोला कि कहते हैं भाई 2 साल जो है ना तेरे को कुछ नहीं करना, नौकरी छूटने का योग है, 2 साल बस मेरी चुन्नी पकड़ लियो, चुन्नी तो मैं पहनती नहीं, मेरी पूंछ पकड़ लियो, और जो है ना तेरा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि यही कुंभ लगन वालों को शनि ने परेशान करना था, लेकिन लगन का शनि था और वो राशि भी उसकी थी, तो इसलिए वो ज्यादा लोग परेशान नहीं हुए, और शनि ने बड़ी कृपा रही। लेकिन अब उसके बाद मार्च के बाद इनके रास्ते जो है वो बहुत खुलेंगे, और इनको बहुत अच्छा
फल मिलेगा अगर ये ईमानदारी से चले होंगे। तो ईमानदारी जो है ना, ईमानदारी पसंद है शनि को। शनि कहता है ईमानदारी से चलो। शनि कहता है चाहे थोड़ी धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस कर लो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो शनिदेव आपसे खुश रहेंगे और आपके जीवन में बहुत आगे ग्रोथ करवाते रहेंगे। और थोड़ा सा ये इस साल थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा लीगल एक्शन या इनकम टैक्स की तरफ से थोड़ा इन्हें, सरकारी दफ्तर की तरफ से थोड़ा इनको दिक्कत आती है। और प्रॉपर्टी बनने के योग है कुंभ लगन वालों के लिए। प्रॉपर्टी इनकी बनेगी, इनके लिए अच्छा साल है 2000। और इस साल शराब पी के कोशिश करें ड्राइव ना करें। हाँ, और ड्रिंक और ड्राइव तो इनको पूरे 2 साल ही नहीं करनी थी। 2 साल के लिए इनके लिए बिल्कुल वर्जित था, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कर लिया तो वो 1.5 महीना बचा हुआ है। उसमें 1.5 महीना ही नहीं, अभी आपका जो है ना 5 महीने बचे हुए हैं। मार्च तक का समय है शनि का कुंभ राशि में। उसके बाद शनिदेव निकल जाएंगे और इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। और क्या कहते हैं कि बाकी इनका मार्च तक 4-5 महीने हैं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और मीट, अंडा, मांस, मछली जो है का प्रयोग ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल फ्यूचर के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक होगा। और ये साल जो है, यानी मैरिड लाइफ में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, डिवोर्स तक की नौबत जो है वो आ गई थी, तो अगले साल भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पत्नी के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी थोड़ा लड़ाई झगड़े ना करें। और इनको जो है ना पिता के साथ में बनाकर रखनी है और जो है ना जिद नहीं करनी है। जितना जिद करेंगे, जितना पिता के साथ में बनाकर नहीं रखेंगे, उतने ज्यादा ये लोग परेशान होंगे कुंभ लगन वाले जो हैं। तो ये ध्यान से रखें। और शेयर, सट्टा, लॉटरी में इनको घाटा हो सकता है और घाटा हुआ भी होगा। जो लोग भी कुंभ लगन वाले हैं तो जल्दी से नीचे जो है कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि जो है आपके साथ में सारी चीजें रेजोनेट हो रही हैं और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे रेजोनेट हो रही है, कौन से लगन से हो रही है, कौन सी राशि से हो रही है। तो वो भी हमें जो है मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लगन के साथ में आपकी पर्सनैलिटी रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है। और जो है आपके लिए जो ये साल जाएगा उसमें आपको बस पंक्चुअल होना है और एक्शन मोड पे रहना है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में ये लोग कर सकते हैं शनिदेव के मंदिर में जाकर, लेकिन फिर भी वही बात आ जाएगी कि शनिदेव के मंदिर में जाकर अगर ये तेल चढ़ाते हैं तो ऊंच का शनि होगा तो गड़बड़ कर देगा, नीच का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम जो है ना रेमेडी में आप क्या कर सकते हो, किसी भी मजदूर को या फिर आप किसी गुरुद्वारे में जाकर आप वहां पर जूते पॉलिश की सेवा करके आओ या वहां पर जूते पॉलिश का सामान दे दो, वो आपका सेफ है। अगर वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते हैं तो कोई भी आपको कॉबलर वगैरह जो है ना आपको रास्ते में मिल जाएगा। तो मोची मिल जाए तो मोची को एक बूट की पॉलिश का सामान दे दो या फिर उसे ब्रश दे दो। तो वो जितना ब्रश करता रहेगा उतना आपका किस्मत जो है वो चमकती रहेगी, आपका शनि बैलेंस रहेगा। ये रेमेडी भी आपने कहीं सुनी नहीं होगी, ये मैं अपने पेड कंसल्टेशन में जो है ना रेमेडी करवाती हूँ और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो कुंभ वाले कर सकते हैं, ये कुंभ वाले कर सकते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। फाइनल राशि की तरफ आ रहे पाइसेस, जिनके 12 नंबर लिखा हुआ पहले हाउस के अंदर, उनके साथ क्या होगा? पाइसेस साइन जो होता है ना वो होता है हमारा किसका साइन जो है, ट्विन फिश, 2 फिशेस। इंग्लिश में बोलते हैं मीन। मीन का मतलब होता है हम यार किसके, खाया पिए किसके। और मीन हिंदी में कहते हैं मछली। तो मछली हम यार किसके, खाए पिए किसके। मालिक को पूरी जिंदगी नहीं पहचानती अपनी मछली। अब कुत्ता देखो कितने जल्दी पहचान जाता है। ये जो मीन लगन वाले हो सकते हैं थोड़ा से नाराज हो जाए आज मुझसे, मीन लगन वाले जो लोग होते हैं ये सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा होते हैं। गधे को बाप बनाना बड़ा इन्हें आता है। एक टाइम होगा जिससे मुंह मोड़ के चले जाएंगे और काम पड़ जाए उसके पैरों पे भी गिर जाते हैं। मतलब इतना मतलब दिखा देते हैं और जहाँ उससे काम खत्म हुआ तो मुंह मोड़ लेंगे फिर से। अभी 1 महीने पहले पैर छूरे होंगे, 1 महीने बाद काम निकल गया उससे तो मुंह उधर करके चले जाएंगे। मतलब मीन लगन वाले मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और देखिए बृहस्पति का लगन है तब भी देख लीजिए कितनी इनमें चालाकी होती है। तो ये थोड़े से मीन होते हैं। और ऑलवेज क्लीनिंग इटसेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग्स, हमेशा अपने आप को क्लीन करने में लगे रहेंगे और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने लगे रहेंगे। मीन लगन वाली कोई महिला है तो आप देखोगे कि कहते हैं कि मीन लगन वाली जो लेडीज होती है वो हमेशा लोअर पार्ट उनका थोड़ा सा हैवी होता है और वो खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं। ठीक है, धनु लगन वाली महिला और मीन लगन वाली बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत हाईली डिसिप्लिन भी होती है और दे लव टू वॉक इन द ग्रुप्स। ये लोग ग्रुप्स को में काम करना पसंद कर सकते हैं, ग्रुप में चलना पसंद करते हैं। तो ये लोग जो है ना एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं, ये भी इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। यानी कि सारी जो है डिस्क्वालिटीज होती है तो इक्वालिटीज भी इनके अंदर होती है, लेकिन ये सफाई पसंद बहुत राशि है। और ये सावधान हो जाए भाई मीन राशि वाले, क्योंकि 7.5 शुरू हो रही है इनकी। प्रभु भला करे।
मीन राशि में शनिदेव जो है वो आने वाले हैं, और शनिदेव जब मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर जो मीन राशि वाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अर्श से फर्श पर जा सकते हैं। अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, अगर गलत हैबिट्स है तो उस पर ध्यान दीजिए। थाना कोर्ट कचहरी और कोई बदनामी का योग जो है वो बन सकता है। जो पिछला कुंभ राशि वालों के साथ में था अब वो मीन राशि वालों के साथ में बनेगा, तो थोड़ा थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी का ध्यान रखें। और इस साल ज्यादा सेलिब्रेशन ना करें। सेलिब्रेशन का तो साल है, 9 नंबर का साल है, सेलिब्रेशन का साल है, लेकिन मीन लगन वाले उनके लिए थोड़ा सा ये है। और जो है नजर दोष इनका साथ में बहुत जबरदस्त रहेगा, ये भी इनको ध्यान रखना है, तो नजर दोष भी इनके साथ में रहे। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें थोड़ा सा। फादर की हेल्थ में या फाइनेंशियल, मेंटल या किसी भी तरह से हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। सोने का भी ध्यान रखें, सोना घूमना और बिकने का योग बन जाएगा इनका। और अगर में कोई वैक्यूम मशीन जो है या मशीन है इनकी, या वैक्यूम क्लीनर है, वो थोड़ा सा खराब होने के योग बनेंगे। टूल्स खराब होने शुरू होंगे। मशीन घर में जो हमारे टूल्स होते हैं वो सारे खराब होने के योग बनेंगे। और सेविंग्स इस साल में इनको थोड़ा सा करके रखनी है, क्योंकि सेविंग्स इनकी एकदम से निकलेगी। कोई एफडी तोड़वा ली और पैसा की जरूरत पड़ी, एफडी तोड़वा ली, ये हो गया वो गया, वहां से पैसे निकाल दिया, वहां से पैसे निकाल दिया, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आएगा, थोड़ा पढ़ाई का ध्यान रखें बच्चों की, जिनका मीन लगन है थोड़ा सा। और अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हो तो मकान आप बना सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आपका पैसा चला जाता है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा सर। ठीक है, इनके लिए रेमेडी ये है कि आपने 10 अंडों को खाना खिलाना है। और आपने क्या करना है कि मीन लगन वालों को थोड़ा सा, जैसे किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने धोती का दान देना है। धोती, काली धोती, सफेद धोती, काली किनारी वाली, या कोई काला, आप देखो सर्दियां आ रही है तो काला सफेद कंबल भी आप दान कर सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। कुत्तों की जितनी सेवा करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन विदेश यात्राएं भी होंगी इनकी, तो आप टेंशन ना लें, विदेश यात्राएं भी होंगी। और जो है थोड़ा सा नाभि से नीचे की बीमारियों का ध्यान रखें। तो ये है मीन तक, ये है मेष से लेकर मीन तक का सभी राशि वालों को बताया, और साथ साथ में उनको उपाय बता दिए।